व्यक्ति थे हमें प्यारे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। काश हम अपने पड़ोसियों को बदल पाते। उनके हालात देखकर तो ये लगता है कि कम से कम एक पड़ोसी को हम बदल पाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दर बदर बदलते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। वहाँ भुखमरी, हिंसा और टेररिज्म ने अपना जाल फैलाया हुआ है। और इतना ही क्या कम बुरा था कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। अब लगता है कि वहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि सेना का शासन लगने की स्थिति आ गई है और भारतीय सरकार इस पर अपनी गहरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि इससे हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारतीय मुसलमान इस बारे में क्या राय रखता है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी आवाम के जहन में ये भर दिया है कि भारतीय मुसलमान भारत में डर कर रहता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीडिया की बात है तो उनका ये कहना है कि भारतीय मुसलमान यहाँ पे डर के रहता है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जितना फ्रीडम इंडिया में दिया जा रहा है मुसलमानों को, उतना पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप अपने जितने भी त्यौहार हैं, जो भी चीज़ें आप खुल के यहाँ पे मना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई किसी पे आपत्ति नहीं की जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के प्रति या दूसरे जो भी धर्म है उनके प्रति किसी प्रकार की भी जैसी सोच है, ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है जो कि किसी प्रकार से असंवैधानिक हो, ऐसा मेरा मानना है। कि जो कि मीडिया ने अगर कहा है ऐसा, तो वो सरासर गलत है। वो अपने मुल्क को गलत चीज़ दिखाई जा रही है उनके। नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे अपन को रहना है, क्या करना है। और कोई किसी से यहाँ पर दबके नहीं है। मतलब मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, ये तो ये सोचता हूँ वो मेरे लिए सही है तो मैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट हूँ। नहीं भाई, मेरा भी यही कहना, फ़िलहाल तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ कोई ऐसा मुसलमान दबके रहता है। हर इंसान अपना काम बखूबी कर रहा है, हिम्मत खोल के, चाहे बिजनेस के एतबार से हो या किसी भी एतबार से हो। कोई भी मुसलमान ऐसा दब के कोई काम नहीं कर रहा। हाँ, कुछ जगह है जहाँ कोई होता है, लड़ाई झगड़ा का नहीं होता। हर जगह लड़ाई झगड़ा वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं लेकिन गलत है। अब कानून है उन लोगों को सज़ा देने के लिए, जो कुछ करने के लिए उनके साथ। डर किसका, पाकिस्तान का या इंडिया का? मतलब हमारे दिल में किसका डर है, पाकिस्तान का? ये आपको तय करना है सर। अच्छा, नहीं, हमें तो इंडिया में तो हम बहुत सेफ हैं और हम बिल्कुल पाकिस्तान अगर ये बोल रहा है कि इंडिया में मुस्लिम जो हैं वो डर के रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है उनका कहना कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में जो हैं वो डर के रहते हैं। ये उनका बिल्कुल सोचना, उनका बोलना और उनका बताना लोगों को बिल्कुल गलत है। हम लोग बिल्कुल यहाँ पे, हमें जो फ्रीडम यहाँ पे मिली हुई है वो हम उससे बहुत खुश हैं। और हर चीज़ देखिए, अभी आपने ये देखा ही होगा कि इंडिया में काफ़ी जगह पर लाउड स्पीकर्स पे जो है अजान बंद कर दी गई थी, वो कई जगह पर खुल दी गई थी, मतलब जहाँ पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। मगर मैं भोपाल एमपी का रहने वाला हूँ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर डर होता तो यहाँ के भी स्पीकर्स उतर जाते। मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत सेफ हैं और हम लोगों को किसी से कोई डर नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का मुसलमान भी हर चीज़ अपने आज़ादी से कर रहा है, फिर चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो। मतलब त्यौहार मनाने में भी परमिशन है। हाँ, अभी कुछ परमिशन नहीं मिली थी लॉकडाउन की वजह से, तो वो कहीं भी नहीं मिली थी कंट्री में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान का हुआ। हाँ, और ये बात जो कही जा रही है कि मुसलमान डर रही है, मतलब एक झूठी साजिश है। इससे कोई मतलब सुन के अमल करे, मैं नहीं मानता ऐसी चीज़। देखिए सर, हम हिंदुस्तानी वासी हैं, हमारा पाकिस्तान का उससे कोई लेन देन नहीं है। हम ही चाहते हैं, हम यहाँ की जगह बहुत सुरक्षित हैं। हमें कोई, हमारे हिंदुस्तान में कोई किसी का डर या खौफ के हमें कोई आतंकवादी मार देंगे। हमें बेहतरीन सिक्योरिटी दी जा रही है। हमारी सरकार हमारी पूरी सुविधा, जो भी हमें मर्ज़ के हिसाब से या कोई भी दिक्कत जो हो रही है हमारे साथ, सब हमारी परेशानी का हल माशाल्लाह निकल रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या पाकिस्तान के बारे में एक भारतीय मुसलमान, भारतीय जो हिंदू है, उससे क्या अलग राय रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब तक आप, कहावत है ना वो, मतलब कुछ लोग अपन किसी की अगर बुराई करते हैं तो वो कानों का अगर कच्चा होता है तो वो यकीन कर लेता है। जब तक आप देखो नहीं, जब तक आप उसको देख के समझो नहीं, जब तक आप कुछ कह ही नहीं सकते। और हम तो जब तक देखते नहीं, जब तक बोलते नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन अलग राय रखते हों।
हम तो इंडिया में रहते हैं और इंडिया वाले जो हैं वो अगर मान के चलिए आपके अगर कोई अदर कंट्रीज अगर कुछ गलत करती है तो सेम भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो बोलेगा आपको। नहीं, हम तो उनके लिए साफ़ ही समझते हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया को ये बात बताना चाहिए कि भाई हमारे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई हम सही है और हमारे बारे में जो सच है वो इंडिया के अंदर वही वहाँ बतलाए। ये नहीं बतलाए कि हम इस परिस्थिति में हैं या फिर डर के, कोई डर के नहीं रह रहा है यहाँ पे। यही उनको सच्चाई बताए हमारी कि हम कोई उनके लिए यहाँ डरते नहीं और वो सॉफ्ट ऑनर रखते हैं उनके लिए। हम हमारे लिए वो भाई भाई, हम सब दोनों भाई भाई हैं। और वहाँ की मीडिया को और वहाँ के राजनेता और नेताओं को सबको मिलकर ये बात बताना चाहिए उन लोगों को। पाकिस्तान के हालात जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही ख़राब थे और अब चूँकि इमरान खान पर हमला हुआ है, वो उसमें घायल हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान पर हमला होने के बाद कुछ भारत के लिए चीज़ें मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? देखिए, इमरान खान पे हमला होना तो जैसे कि देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है ये, क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर पे हमला होना जो होता है ये इतना आसान नहीं होता। जैसे वहाँ पे नॉर्मली उन्होंने चलते में एक उनके पैर में गोली मार दी और उनको घायल कर दिया गया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सोची समझी साजिश है ये, और कुछ नहीं है। और वहाँ की आवाम उनसे खुश है या ना खुश है उसका तो अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर ये गोली लगने वाली जो चीज़ है, एक प्राइम मिनिस्टर को नॉर्मल कोई व्यक्ति गोली मार के चला जाए तो ये तो बहुत ही मतलब चीज़ समझने के काबिल नहीं है, कुछ अलग ही जाती है ये चीज़। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो ये बात तो सत्य है कि वहाँ पे थोड़ी बेरोज़गारी तो है, और इमरान खान पे जो हमला हुआ है अभी उसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि ये प्री प्लान था, या आप ये भी कह सकते हो कि उन पे हमला किया गया था, है ना। ये दो ही बातें हो सकती हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान मीडिया के थ्रू या किसी भी व्यक्तिगत तरीके से अगर भारत के लिए कोई नुकसान सोच रहा है या सोचता है या करता है तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन पे भारतीय मुसलमानों को बहुत भरोसा है, और जब तक वो हैं जब तक तो मतलब पाकिस्तान तो छोड़ दो, आप अदर कंट्री कोई सी भी हो वो कुछ भी करने में 10 बार सोचेगी उसको कि इंडिया के लिए हम कुछ गलत करें या गलत सोचें या कुछ भरम फैलाएं। तो ये तो पॉसिबल नामुमकिन है, ये समझ लो आप, पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भारत अपनी लाइफ बेस्ट जी रहा है। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। और हमारा हिंदुस्तान है, हमें मिट्टी से हमें प्यारे। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे लिए, हमें पाकिस्तान से मतलब ही नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो पाकिस्तान का जो हालात हैं उस हिसाब से पाकिस्तान के और टुकड़े भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े और होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ऑलरेडी है वो, तो उस टुकड़े के क्या टुकड़े किए जाएंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि पाकिस्तान को अभी अपडेट होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, और रही बात टुकड़े की तो अब उसका टुकड़ा होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसमें एक स्टेट बन जाएगा वो छोटा सा। मतलब इतना सा है कि स्टेट ही कहा जा सकता है, उसके क्या टुकड़े होंगे, और अगर टुकड़े हो गए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं पाकिस्तान में। अगर ऐसा रहा तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े और भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आतंकवादी रोज़ाना नए नए तरह के पाले जाते हैं। उनकी जो सिक्योरिटी है, जो कमेटी है, वो बहुत कमज़ोर है। कभी कुछ नेम लागू करते हैं, कभी कुछ नेम लागू करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेम नहीं है, सबको एक जैसा देखा जाता है। हाँ, अगर वो गंदी राजनीति करता है या भ्रम फैलाता है या कुछ ना कुछ करता है तो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ ऐसी हैं या कुछ ना कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि उनको जवाब देने के लिए तो ये सब करने के लिए तो हो सकता है, वो टुकड़े भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है और फना भी हो सकता है। मान लीजिए पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार से कुछ मदद मांगती है किसी भी प्रकार की, तो क्या भारत की सरकार को मदद करना चाहिए? देखिए, अगर मदद की बात की जाए तो हिंदुस्तान तो शुरू से ही अपना मदद करता हुआ आ रहा है। सारी देश की उसने मदद करी, जब जब कोई भी संकट में आया तो हिंदुस्तान ने उसकी मदद करी है। और अगर पाकिस्तान संकट में होता है तो इंसानियत के नाते उसकी मदद करी जानी चाहिए। बाकी जो भी रिलेशन है जैसा भी ठीक है, अगर वो संकट में है कोई तो अपन को उसकी मदद करना चाहिए इंसान होने के खातिर। आप ये समझो कि अगर पाकिस्तान इंडिया से अगर मदद मांगता है तो भाई अपने वैसे ही प्रधानमंत्री जो नरम दिल हैं कर देंगे, मदद हो जानी चाहिए मदद, क्योंकि बुरे वक्त पे अगर किसी का साथ दो तो ऊपर वाला उसका बिल्कुल ख्याल रखता है, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि भारत को
पीओके जो अपना पीओके है उसको वापस ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का ही हिस्सा है। कोई चीज़ पे कब्ज़ा करने से कोई किसी और का थोड़ी हो जाता। जो चीज़ इसका है वो ज़िंदगी भर उसका ही रहेगा। उम्मीद ये जा रही है, हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नहीं तो 2024 तक या 28 तक इंशाल्लाह हम तक आ जाएगी। उम्मीद जा रही है, हमारी सरकार की बहुत कोशिश जारी है और इंशाल्लाह इस कोशिश में हम लोग कामयाब रहेंगे। देखिए, कश्मीर की जहाँ तक बात की जाए तो वो भारत की ही एक्चुअल में संपत्ति है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उस पर किया हुआ है तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो हिंदुस्तान को वो दे दे, क्योंकि पूरी जो कि यहाँ की जो भी रेगुलेट कर रहे हैं वो अभी अब इंडिया से ही ज़्यादा हो रहा है। और अगर पाकिस्तान की जाए तो वहाँ की भी आवाम खुश नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ हम जाएँ, तो वहाँ की आवाम खुद चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें और हिंदुस्तान में ही ऐड होके रहें वहाँ पे हम। वो तो वापस लेना ही चाहिए और वो वापस आएगा भी, क्योंकि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही हिस्सा है। पाकिस्तान का तो उन्होंने बोला है कि यार ये हमारा हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये है एक्चुअली इंडिया का हिस्सा। और मुझे भरोसा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो हिस्सा जो है वो इंडिया में वापस आएगा 101%। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चूँकि पाकिस्तानी मीडिया वो हमेशा ये भ्रामक खबरें फैलाता रहता है कि हो सकता है ये बात आप हमारे प्रेशर में कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा कोई आपको प्रेशर तो नहीं है? नहीं, काहे का किसका प्रेशर होगा? मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं हो और मैं किसी के लिख के आपको ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसी का ही आंसर दे रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे दादा जो हैं उनके छोटे वाले भाई जो हैं, मतलब मेरे छोटे दादा कह लो आप, वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ से मेरे चाचा वगैरह का फ़ोन आया था कि भाई आखिरी टाइम है, वो याद कर रहे हैं। बड़े पापा और मेरी जो बुआ हैं वो गई थी, वहाँ मिल के आए। तो मतलब मेरी आने के बाद जब उन्होंने महीना 15 दिन जितने भी दिन वो रहे, आने के बाद उन्होंने बताया कि यार मतलब वो जो इज़्ज़त अपन एक तहज़ीब और एक इज़्ज़त जो भोपाल और इंडिया के मुस्लिम्स अदर कंट्रीज़ के आए हुए लोगों को इंडिया में देते हैं, वैसी इज़्ज़त उनको वहाँ नहीं मिली। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम को खड़ा होना पड़ेगा अपने देश के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 75 सालों में देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि वो खड़े हों और अपने देश का भला करें। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी कट्टरता और आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, क्योंकि उनके लिए भारत से मुफीद दोस्त और कोई नहीं हो सकता है। अगर वो भारत से रिश्ते चाहते हैं, अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो भारत की बातों को और भारत की राय को उन्हें तवज्जो देना ही पड़ेगी। तभी वो भारत के साथ अच्छे रिश्तों को कायम कर सकते हैं और अपने देश का भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा आज आम भारतीय मुस्लिम की क्या राय थी।